उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पलायन की पीड़ा किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब पलायन के घावों पर राहत का मरहम लगाने के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कमर कस ली है। दरअसल माना जा रहा है कि सूबे में पलायन की सबसे बड़ी वजहों में से एक रोजगार है। ऐसे में विश्वविद्यालय का ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत कई रोजगार परक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा मशरूम कल्टीवेशन टेक्निक्स का जो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कि फार्मर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स के अलावा अन्य विषयों के विद्यार्थी भी शामिल हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि मशरूम न केवल प्रोटीन का बहुत उत्तम सोर्स है, बल्कि मशरूम को कई तरीके से खाया जा सकता है और ये शाकाहारी लोगों के लिए तो बहुत उत्तम भोज्य पदार्थ है। और इस टेक्निक के मिल जाने से घर घर में मशरूम उगाया जा सकता है। इससे दो तरह के हमारे उद्देश्य पूरे होते हैं। एक तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसमें हर एक विभाग को अपने यहाँ एक कौशल विकास का कोर्स भी शुरू करना है, जो कि 2 क्रेडिट का होगा। तो ये मशरूम कल्टीवेशन एक तरह का कौशल विकास का प्रशिक्षण ही है, जो कि आजीविका उपार्जन से सीधी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं या कल्टीवेटर्स हैं, अगर उनको इसका उचित प्रशिक्षण मिलेगा तो वो अपनी आजीविका का उपार्जन कर सकेंगे। और आजीविका के उपार्जन के अलावा जो दूसरी चीज़ हम भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सब चाहते हैं कि हम लोग वोकल फॉर लोकल हो जाएं, तो अगर स्थानीय उत्पादों का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में होगा तो स्थानीय व्यक्तियों को फ़ायदा भी होगा, आजीविका का उपार्जन होगा। और जो सबसे बड़ी समस्या पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को आ रही है कि यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा है, तो जब आजीविका का उपार्जन होगा तो पलायन भी रुकेगा। तो ये जो प्रशिक्षण शिविर है, जो कि रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, ये इन सभी दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है। साल 2021 के अक्टूबर महीने में ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग ने 5 दिवसीय मशरूम उत्पादन तकनीक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 56 प्रतिभागियों, जिसमें से 24 उद्यमी एवं 32 उद्यानिकी स्नातक के छात्र छात्राओं ने शिरकत की और मशरूम उत्पादन से संबंधित सभी तकनीकी बारीकियों से रूबरू हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो 5 दिवसीय मशरूम उत्पादन तकनीक प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे गाँव में और पहाड़ के कई क्षेत्रों में जो उद्यमी जो मशरूम उत्पादन से संबंधित अपना व्यवसाय, इसमें जो बेरोज़गार हैं, इसमें जो किसान हैं, इसमें जो महिलाएं हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर जो छात्र छात्राएं और शोध छात्र छात्राएं इसको आने वाले भविष्य में अपना रोज़गार के रूप में इसको अपनाना चाहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हमने इस प्रशिक्षण शिविर को करने के लिए रखा गया है कि लोग इसको उद्यमी के रूप में अपना व्यवसाय अपना सकते हैं और रोज़गार को भी बढ़ाने के लिए स्वरोजगार की ओर में स्वावलंबी बन सकते हैं। 5 दिवसीय कार्यशाला में विश्वविद्यालय के ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग ने मशरूम के क्षेत्र में प्रख्यात विशेषज्ञों को व्याख्यान हेतु और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया, जो मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में न केवल माहिर हैं, बल्कि उनकी साख अव्वल दर्जे की है। आपने एक कार्यक्रम किया और आज आप एक उद्यमी के रूप में और
नेशनली इंटरनेशनली उत्तराखंड गवर्नमेंट के मशरूम कल्टीवेशन के रूप में बहुत सारे आपको पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया। मैं वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर टाइम का भी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। आपका मैडम विश्वविद्यालय की ओर से हमारे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी सारे फैकल्टी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ पे बैठे हैं, उनकी तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मुझे लगता है कि मैं खुद चाह रहा था कि हमको आपसे बहुत मोटिवेट भी मैं। मशरूम उत्पादन को अपनी आमदनी का बड़ा जरिया बनाने वाले जानकारों की मानी जाए तो उत्तराखंड की आबो हवा सफ़ेद सोना माने जाने वाले मशरूम के लिए बेहद मुफीद है। सूबे की पहाड़ियों में कम लागत पर 12 महीने सुपर फूड मशरूम की विभिन्न प्रजातियों का उत्पादन किया जा सकता है। हर द्वार खुम द्वार, तो इस तरह से हर एक घर में अगर हम ट्रेनिंग देंगे, हर बच्चों में ट्रेनिंग देंगे, यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग देंगे और जो फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देंगे, तो इसके फ़ायदे भी लोग जानेंगे। ये वाइट गोल्ड है इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस, ये भी लोगों को समझ में आएगा, तो अपने आप लोग इस पे करने लगेंगे और ये धीरे धीरे मशरूम उत्तराखंड हम चाहते हैं कि नंबर 1 स्टेट बने मशरूम में। 5 दिवसीय मशरूम उत्पादन कार्यशाला में शिरकत करने वालों को सफ़ेद सोना उपजाने की मूलभूत तकनीक की जानकारी दी गई। चाहे स्थानीय स्तर पर मिलने वाले भूसे पराल से मशरूम के लिए ज़रूरी खाद बनाने का तरीका हो या ज़रूरत से ज़्यादा पैदा मशरूम का बेहतर प्रबंधन और विपणन, सभी विधाओं की हर बारीकी से वाकिफ करा गया। मशरूम की ट्रेनिंग हो रही थी, तो यहाँ पे लोगों को बताने आया था कि मार्केटिंग कैसे की जाए और वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए प्रोडक्ट्स का, ताकि उनको आसानी से जो भी उनका मशरूम हो रहा है वो कैसे बेचा जाए। जैसे कि आप एक सहकारिता का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने कि सहकारिता के तरीके से हम मशरूम के प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अगर हम कोऑपरेटिव का तरीका अपनाते हैं, 8-10 लोग मिलके किसी प्रोडक्ट को उगाते हैं और सब लोग एक साथ मार्केटिंग करके उसको करते हैं साथ में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा सभी किसानों के लिए। बहरहाल मशरूम कार्यशाला में शिरकत करने वाले प्रतिभागियों का जोश देखते ही बना। विशेषज्ञों के व्याख्यान हो या फिर तकनीक का प्रायोगिक इस्तेमाल का मौका, हर कदम पर सीखने वालों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई ताकि आने वाले वक्त में वो भी सुपर फूड और सफ़ेद सोना माने जाने वाले मशरूम को अपनी आमदनी और रोजगार का जरिया बना सकें। मतलब मेरा इसमें आने का अपना एक पर्सनल वो है कि मतलब आजकल जैसे गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं इजीली अवेलेबल नहीं हैं, तो मेरा ये है कि जैसे ही पीएचडी ख़त्म होती है तो मैं कुछ मतलब अपने लेवल पे कुछ ऐसा करना चाहूँगी जिससे मुझे मतलब रोज़गार मिल सके। जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं, एक तो जो ये ऑर्गेनिक खेती की बहुत बात हो रही है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं जो कि बीमारियों से लेकर के हर चीज़ में इनका क्या है, एक तरीके से देखा तो नुकसान ही है। अगर हम जैसे कोरोना काल में देखा जाए तो अगर हम ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मशरूम उत्पादन जो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये क्या है आजकल एक ट्रेंड में चल रहा है। इससे क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जीरो एनर्जी से आप क्या कर सकते हैं, मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो औरतें स्वयं का रोज़गार शुरू करना चाहती हैं, वो इस कार्य को आगे करके अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम शुरू कर सकती हैं, जो कि यहाँ पे ये रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जो ट्रेनिंग है उसमें बताया जा रहा है। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग की इस पहल ने प्रतिभागियों के दिलो दिमाग पर सफेद सोने की छाप छोड़ दी है। मशरूम उत्पादन हर एक की हसरत बन गई है। मशरूम के बेहिसाब गुणों को देखते हुए हर एक की ख्वाहिश को पंख मिल गए हैं। मेरा पीएचडी सबमिशन में भी 1 ईयर या 1.5 ईयर में हो ही जाएगा, तो उसके बाद कुछ तो करना ही है। और अगर हम प्राइवेट भी जाते हैं तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, मतलब पूरा दिन आपको काम करना है। तो मैं चाहती हूँ कि शुरुआत किसी उससे करें, बिजनेस से करें, क्योंकि फील्ड है बस हमें थोड़ा सा कॉस्ट का है। तो ये है कि थोड़ा सा जॉब करिए, उसके बाद हम अपना एक लो लेवल पे पहले स्टार्ट करें,
फिर जहाँ जिस जगह मेरा लोकल जो घर है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर अभी कोई ऐसा ग्रो नहीं करता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रो करूँ और मतलब वहाँ के लोगों के लिए भी थोड़ा सा सस्ते में मिले, क्योंकि जो बाहर से आता है तो वो थोड़ा महंगा भी है और लोग इतना जानते भी नहीं हैं। बटन मशरूम हो गया या ऑयस्टर है या और भी ऐसे टाकी है, तो मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आई। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी की माने तो 5 दिवसीय कार्यशाला का मकसद भारत सरकार की नई शिक्षा नीति पर अमल करना तो है ही, साथ ही राज्य में मशरूम उत्पादन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इसे रोजगार का बड़ा साधन बनाना भी है, ताकि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ सके, जिससे पलायन को रोकने में मील का पत्थर साबित हो और केंद्र सरकार की सोच वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत को अमली जामा पहनाया जा सके। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है, जितने भी हमारे 24 प्रशिक्षणार्थी हैं और 32 हमारे इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के छात्र छात्राएँ हैं कि जिनका कि 5th सेमेस्टर में अपना एक मशरूम का पेपर भी है, तो वो भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और उनको हम ये सारी जो बारीक से बारीक तकनीकी हैं, जो विशेष रूप में ध्यान में रखने जाने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो एक महत्वपूर्ण कंपोज बनाने में महत्वपूर्ण उसमें उसका योगदान रहता है, तो ये सारा हम मटेरियल जो लोकल मटेरियल है उसको हम कैसे यूज़ करें और जिससे कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कर सकें और वो अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा स्वावलंबन बन सकते हैं। सुपर फूड मशरूम उगाने में जिन्होंने दिल लगाकर मेहनत के साथ हाथ आजमाया, उनके लिए मशरूम सफेद सोना साबित हुआ। मशरूम के मिजाज को बेहद करीब से जानने वाले कई कामयाबी के किस्से सुनाते हैं। मशरूम एक सुपर फूड है, इसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में है, विटामिन डी है, अदर विटामिन हैं, बी और मिनरल्स हैं, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, जो शरीर को चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है, जो शरीर को चाहिए एकदम स्वस्थ रखने के लिए, वो सब चीज़ इसमें है। तो मशरूम एक सुपर फूड के हिसाब से जाना जाता है। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग सूबे के ग्रामीण जीवन में तकनीक का ज्ञान घोलने में जुटा है, ताकि गांव का जीवन आसान हो सके और खेत खलिहानों में मौजूद संसाधन गांव के आंगन में खुशहाली को सजा सकें। मशरूम उत्पादन तकनीक की 5 दिवसीय कार्यशाला भी इसी सोच का नतीजा है। हमारा इस तकनीकी प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे गांव में जो लोकल मटेरियल, जो रिसोर्सेज हैं, चाहे भूसा के रूप में हो, चाहे धान की पराली हो, चाहे आपकी गेहूं की पराली हो, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो सूखा मटेरियल है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं और उस पर हमारा मेन फोकस यही रहेगा इस प्रशिक्षण शिविर में कि लोग अपने क्षेत्र का जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ करें। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े उद्यमियों और काश्तकारों की माने तो विभाग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं का प्रसार करने की कोशिश में जुटा रहता है, ताकि विश्वविद्यालय में मौजूद ज्ञान के चिरागों की रोशनी से गांव-गांव रोशन हो सके। इसके साथ साथ भविष्य में विभाग अन्य तकनीकी से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों, जिसके अंतर्गत मूल्यवर्धित पोषक मशरूम उत्पाद, मौन पालन, वर्मी खाद एवं नर्सरी पौध उत्पादन इत्यादि का आयोजन करेगा। जो हमारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग है, 2 साल से हम मशरूम उत्पादन कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने बहुत से छोटी ट्रेनिंगें दी हैं, शॉर्ट डे 1 डे की। लेकिन अब जो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी है ये 5 डेज़ की है, और इसमें हम लोगों को शुरू से कंपोस्ट बनाने से लेके उसमें बिजाई तक और फसल प्रबंधन कैसे करते हैं, इसके साथ ही हम लोगों को यहाँ पे अगर कोई स्वरोजगार करना चाहता है, शुरू में 10-20 बैग से स्टार्ट करना चाहता है, तो हम उन्हें जो बैग हैं वो भी एक नॉमिनल कॉस्ट में प्रोवाइड कराएंगे। 5 दिन तक चली मशरूम उत्पादन कार्यशाला में शिरकत करने वाले प्रतिभागियों को
मशरूम उत्पादन की हर तकनीकी ज्ञान से अवगत कराया गया। व्याख्यान से लेकर प्रायोगिक प्रशिक्षण तक करवाए गए। वहीं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग की इस शानदार पहल की विश्वविद्यालय की कुलपति ने खुले दिल से तारीफ की और शुभकामनाएं दी। अभिषेक रावत, डायरेक्टर ग्रीन पहाड़ी फूड, पौड़ी। श्री अभिषेक रावत जी द्वारा बटन मशरूम स्पॉन के उत्पादन से संबंधित विभिन्न जानकारी से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। श्री नवीन पटवाल जी को मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यमी हैं, जो कि मशरूम का विदेशों में निर्यात भी करते हैं। इनके द्वारा प्रतिभागियों को मशरूम उत्पादन एवं प्रबंधन से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। इस विभाग को पूरे विश्वविद्यालय की ओर से बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये पहल की है, और ये पहल केवल 5 दिनों के प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो इस पहल को गांव-गांव तक ले जाएंगे। हमने उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत भी कुछ गांव गोद लिए हैं। उन क्षेत्रों के ग्रामीण काश्तकारों को भी वो प्रशिक्षण देंगे। और हमारा जो विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसका एक और दायित्व है कि जो भी हमारे यहाँ पे ज्ञान है, उस ज्ञान को समुदाय तक पहुँचाया जाए।